Question number 11, exercise 12.3. By using graph, find the solution of the following equations. Question number 11, sin x minus 2x by pi is equal to 0. इसका हमें सॉल्यूशन मालूम करना है बाय यूजिंग ग्राफ. देखिए, लिखेंगे sin x और माइनस 2x बाय पाई को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे और क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन x. अब साइन x की जगह हम रखेंगे 2x बाय पाई. हमें दो फंक्शंस मिल गए, एक फंक्शन है साइन वाला, दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x बाय पाई. हमें इन दोनों का ग्राफ बनाना है. इनके ग्राफ बनाने से पहले हम दो टेबल्स बनाएंगे. एक y इज इक्वल टू साइन x की टेबल बनाएंगे, दूसरी y इज इक्वल टू 2x बाय पाई की हम टेबल बनाएंगे. सबसे पहले हम बनाते हैं y इज इक्वल टू साइन x की टेबल. अब हम बना रहे हैं टेबल y इज इक्वल टू साइन x की. देखिए क्या करेंगे, हम साइन x की जगह जहाँ पे x है वहाँ हम माइनस पाई बाय 2 पुट करेंगे. साइन माइनस पाई बाय 2 का मतलब होता है माइनस का 90 और ये माइनस का 45. इसी तरह ये 0 है और ये प्लस का 45 है और ये प्लस का 90 है. साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के. इसी तरह साइन माइनस 90 बराबर होगा माइनस 1 के और साइन 45 बराबर होता है 0.71 के और साइन माइनस 45 बराबर होगा माइनस 0.71 के. ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ. ये है साइन माइनस 45 माइनस 0.71. देखें माइनस 45 माइनस 71 है तो ये प्लस 45 है, तो क्या होगा आंसर 0.71 और साइन 0 पे 0 होता है. ये है हमारी किसकी टेबल, साइन एक्स की टेबल. अब हम बनाते हैं y इज इक्वल टू 2x बाई पाई की टेबल बनाते हैं. यह है टेबल y इज इक्वल टू 2x बाई पाई की. ये मैंने एंगल सेम लिखी हैं, जो मैंने ऊपर एंगल लिखी हैं वही मैंने एंगल नीचे लिखी हैं. ये यानी कि x के वैल्यूज हैं. अब ये है फंक्शन, जहाँ पे x है हम वहाँ रखेंगे माइनस पाई बाय 2. ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ. y इज इक्वल टू 2x बाय पाई. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x की जगह मैं पुट करूँगा माइनस पाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय पाई. देखें ये जो पाई है इस पाई से कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया, ये 2 से डिवाइड हो गया, तो क्या बचेगा माइनस का 1. तो यहाँ रखेंगे हम माइनस का 1. देखिए माइनस पाई बाय 2 रखने से माइनस का 1 आ रहा है, तो प्लस का पाई बाय 2 रखने से प्लस का 1 आएगा. ठीक है, इसी तरह अब हम रखेंगे माइनस पाई बाय 4. अब y इज इक्वल टू 2x बाई पाई की जगह, अब x की जगह हम रखेंगे माइनस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई. पाई पाई से डिवाइड हो जाएगा, 2 का डबल इस पे 2 टाइम, तो आंसर क्या आ रहा है माइनस 1 बाय 2 का मतलब है माइनस 0.5. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा माइनस 0.5. माइनस पाई बाय 4 पे माइनस 0.5 आ रहा है, तो प्लस पाई बाय 4 पे क्या होगा 0.5. और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे 0. एक्स की जगह हम 0 रखेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 बाय पाई किसके बराबर होगा 0 के. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाते हैं. देखिए ये ग्राफ है. मैं सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा. देखिए माइनस पाई बाय 2 पे आंसर क्या आ रहा है माइनस का 1. माइनस पाई बाय 2 पे आ रहा है माइनस का 1. देखिए माइनस 1 के सामने और माइनस पाई बाय 2 के सामने यहाँ पे मैं पॉइंट को मेंशन करता हूँ, ये पॉइंट है. ठीक है, अब क्या करेंगे, यानी कि देखिए ये समझा दूँ मैं आपको. माइनस पाई बाय 2 के सामने और माइनस 1 के सामने ये पॉइंट है. ठीक है,
अब माइनस पाई बाय 4 पे क्या रहा है, -0.7। ये देखिए ये -0.5 है तो यहाँ 6 होगा, ठीक है, इसका हाफ कर देते हैं, ये 2 है, यहाँ 6, यहाँ लेट से कि यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे मैं 0.7 को मेंशन कर देता हूँ, -0.7, ठीक है। तो किस पे आ रहा है, -पाई बाय 4 पे, -पाई बाय 4 के सामने, ठीक है, यहाँ -पाई बाय 4 के सामने और इसके सामने ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है 0 पे x भी 0 है, y भी 0 है, ओरिजिन पे दोनों 0 होते हैं, ठीक है। और पाई बाय 4 पे 0.7, पाई बाय 4 पे 0.7 को यहाँ मेंशन कर देते हैं, ठीक है, इसके सामने, ठीक है। अभी इसके सामने चलते हैं और इसके सामने यहाँ समझेंगे ये 0.7 है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.7, ये 0.7, ठीक है, ये पॉइंट है। और पाई बाय 2 पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, पाई बाय 2 पे 1 आ रहा है, तो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देखिए कॉस, साइन और कॉस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो उनके ग्राफ कर्व जैसे बनते हैं, कर्व से बनते हैं ऐसे, यानी कि ऐसे कर्व बनेगा और इसका नीचे इस तरफ कर्व बनेगा, ठीक है। ये है हमारा साइन का, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब हम बनाएंगे y इज इक्वल टू 2x बाय पाई का ग्राफ। देखिए -पाई बाय 2 पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, सेम, यानी कि यही सेम पॉइंट होगी। और -पाई बाय 4 पे क्या आ रहा है, माइनस का 0.5, -पाई बाय 4 पे माइनस का 0.5, 0.5 के सामने और इसके सामने ये पॉइंट होगी, इसके सामने और इसके सामने ये पॉइंट, ठीक है। और 0 पे दोनों 0 होंगे, ये 0, और पाई बाय 4 पे 0.5, पाई बाय 4 पे 0.5, यहाँ पे पॉइंट आएगी, ठीक है। अब और पाई बाय 2 पे क्या रहा है, 1, पाई बाय 2 पे 1, यानी कि सेम पॉइंट आ रही है। अब क्या करेंगे, हम इनको मिलाएंगे, देखिए मिलाते हैं, ये मिला रहा हूँ मैं इसे और इसे मिलाते हैं। देखिए जहाँ पे दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इस पॉइंट पे दोनों ग्राफ, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, और यानी कि स्ट्रेट लाइन का मतलब है y इज इक्वल टू 2x बाय पाई का ग्राफ, और दूसरा साइन का ग्राफ, जहाँ पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस जगह पे और इस जगह पे और इस जगह पे, तो ये है सॉल्यूशन, ठीक है। लिखेंगे, एक एंगल आ रही है 0, दूसरी क्या आ रही है पाई बाय 2 पे, और तीसरा -पाई बाय 2 पे। ये है सॉल्यूशन, साइन x इज इक्वल टू 2x बाय पाई का, क्वेश्चन नंबर 11 का यह है सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 12, by using graph find the solution of following equations। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, cos x प्लस एक्स बाय पाई इज इक्वल टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफ। तो क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन cos x प्लस एक्स बाय पाई को शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, ये हो जाएगा -x बाय पाई। अब हम करेंगे लेट y इज इक्वल टू cos x। अब cos x की जगह हम रखेंगे -x बाय पाई। हमें क्या करना है, एक साइन, एक cos फंक्शन का ग्राफ बनाना है, और एक हमें y इज इक्वल टू -x बाय पाई का ग्राफ बनाना है। याद कर लें, ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये सारे कर्व हैं,
इनका ग्राफ जो है कर्व सा होता है और y इज इक्वल टू x हो और उस x के साथ कोई भी टर्म हो, डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसका ग्राफ कर्व बनेगा और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। हमें इन दोनों के ग्राफ बनाने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हम बनाते हैं। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे x जो है वो एंगल है। ओके, x क्या है, एंगल है। तो एंगल में सबसे पहले मैं लेता हूँ -π/2 का मतलब है 90 और फिर π/4, उसके बाद मैं ज़ीरो लूँगा, उसके बाद माइनस, उसके बाद +π/4 और उसके बाद π/2 और उसके बाद मैं एक पाई भी ले लेता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसके वैल्यूज़ हम जो हैं cos x के वैल्यूज़ मालूम करेंगे इन एंगल्स पे। ठीक है, देखें, ये देखें, हम करेंगे cos π/2। cos -π/2 का मतलब होता है -90। तो आंसर क्या आ रहा है, 0.00, यानी कि आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, यहाँ ज़ीरो आएगा। फिर रखेंगे हम cos -π/4 का मतलब है -45, -45। तो आंसर क्या आ रहा है, +0.5, सॉरी +0.71, यानी कि 0.71 ये पॉजिटिव है। और cos जीरो क्या होता है, cos जीरो 1.00 का मतलब क्या है, ये देखिए 1.00 लिखा हो इसका मतलब होता है 1। ठीक है, ये 1। फिर ये जो है π/4 है, π/4 पे क्या आ रहा था आंसर 0.71 और 90 पे क्या आएगा, ज़ीरो। और cos पाई होता है, देखिए cos पाई का मतलब है, पाई का मतलब है 180। तो cos 180 लिखते हैं, आंसर क्या आ रहा है, -1, -1। ये हमें इसकी टेबल मिली है, हमने बनाई है। अब क्या करेंगे हम, नीचे वाले फंक्शन की हम टेबल बनाएंगे, जैसे मैंने ये वाली टेबल बनाई है। अब हम टेबल बनाएंगे y इज इक्वल टू -x/π की। ठीक है, अब x की जगह हम पाई बाय क्या रखेंगे, -π/2। x की जगह हम क्या रखेंगे, -π/2। यहाँ मैं रफ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस, एक्स की जगह क्या रखते हैं, -π/2, -π/2 डिवाइडेड बाई ये वाला पाई। देखें, ये पाई पाई से डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1/2 का मतलब होता है 0.5। देखिए यहाँ पे 0.5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.5। ठीक है, देखिए ये जो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का है। अगर हम प्लस का यहाँ पे रखेंगे तो इसके साथ तो माइनस नहीं है, यहाँ पे प्लस है। प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। माइनस पे जो है पॉजिटिव वैल्यू आएगा और पॉजिटिव पे क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, इसी तरह -π/4 जो है यहाँ पे रखेंगे x की जगह, y इज इक्वल टू माइनस, माइनस ये वाली मैंने लिखी है और x की जगह मैं पुट कर रहा हूँ -π/4, -π/4। और नीचे क्या है, पाए। हम ये पाए, पाए से डिवाइड हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है, 1/4, 1/4 जो है ये होता है 0.25, 0.25। देखें ये पॉजिटिव आया है, तो ये हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ज़ीरो रखें, ये जो x का वैल्यू ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो रखें, 0/पाई क्या होगा, ज़ीरो होगा। और ये पाई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी जगह पाई रखेंगे, या मैं रफ कर देता हूँ, y इज इक्वल टू -x/पाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे, पाई। पाई पाई से डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा, -1।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सिस का प्लेन बनाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पाई/4 रखा है और यहाँ पाई/2 रखा है और यहाँ ये पाई है, ठीक है, पाई। इसी तरह यहाँ पे हम रखेंगे -पाई/4 और यहाँ रखेंगे -पाई/2 और यहाँ पे माइनस का पाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम cos x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। -पाई/2 पे क्या आ रहा है, आंसर 0। -पाई/2 पे आंसर 0 आ रहा है, यानी कि क्या 0 आ रहा है, y का वैल्यू याद कर लें। x एक्सिस पर y क्या होता है, 0। तो हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है y 0 होता है और x यहाँ पे क्या है, -पाई/2। अब -पाई/4 0.71 आया है, ये देखें 0.5 है, तो यहाँ 0.6, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 0.71, ठीक है, 7 आएगा। 1 को अगर हम छोड़ दें तो ये क्या होगा, 0.7। तो यहाँ रखता हूँ मैं, इसके सामने मैं डॉट लाइन लगाता हूँ, ठीक है। इसके सामने ये डॉटेड लाइन, यहाँ पे दोनों डॉटेड लाइंस मिल रही हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। वो कौन सी पॉइंट है, वो ये है कि -पाई/4 पे क्या आ रहा है, 0.7, -पाई/4 पे क्या आ रहा है, 0.7 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लिखेंगे, देखेंगे 0 पे आंसर क्या आ रहा है, 1। यहाँ पे x और y दोनों 0 होते हैं, 0 पे आंसर क्या आ रहा है, 1। इस पॉइंट को हम यहाँ पे यानी कि मेंशन कर देते हैं, ओके। अब पाई/4 पे क्या आ रहा है, 0.7। अगेन पाई/4 पे 0.7, तो क्या करेंगे, पाई/4 के सामने 0.7 के सामने यहाँ पे एक पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं, और उसके बाद पाई/2 पे 0, पाई/2 पे 0, यानी कि एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, तो इसी पॉइंट को सिर्फ हम मेंशन करेंगे। उसके बाद पाई पे आंसर क्या आ रहा है, y का -1, ये है पाई पे आंसर क्या आ रहा है, -1। तो -1 के सामने हम डॉटेड लाइन बनाएंगे और इसके सामने डॉटेड लाइन बनाएंगे, ये जो है हमें मिला है पॉइंट। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ऐसे ही ये ग्राफ बन रहा है हमारा cos x का, ओके, ये हमारा cos x का ग्राफ बन गया। अब हम बनाएंगे, ये मैं लिख रहा हूँ, ये है हमारा y = cos x का ग्राफ। अब हम बनाएंगे y = -x/पाई का ग्राफ, ठीक है। अब देखिए -पाई/2 पे आंसर क्या रहा है, 0.5, -पाई/2 पे 0.5, ये इसके सामने हम, ठीक है। अब -पाई/4 पे 0.25, 0.25 क्या होता है, 0.5 का हाफ, ये देखिए 0.5 का हाफ 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे 0.5 का हाफ को यहाँ पे मैं हाफ लिखता हूँ, 0.5 का हाफ क्या होगा, 0.25, ठीक है। देखिए -पाई/4 पुट करने से 0.25 आ रहा है, ये -पाई/4 पुट करने से आंसर क्या आ रहा है, 0.25। ये पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। और उसके बाद 0 पे 0 आ रहा है, यहाँ पे x भी 0 y भी 0 होता है, तो इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद पाई/4 पे -0.25, -0.25 यहाँ पे होगा, पाई/4 पे -0.25 यानी कि यहाँ पे होगा, ये पॉइंट है। यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट को मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। अब पाई/2 पे क्या आ रहा है, 0.5, -0.5, ये पाई/2 पे -0.5 यहाँ पे। और उसके बाद पाई पे क्या आ रहा है, -1, पाई पे -1, ठीक है। अब इस लाइन को मिला देते हैं, यहाँ पे देखें पाई पे -1, यहाँ पे पाई पे -1, यानी कि ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों ये यहाँ पे दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं, एक y एक्सिस का, और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ग्राफ जो मैंने बनाया है, ये -x/पाई का है, ये ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें x का वैल्यू क्या मिला है, पाई। तो ये है सॉल्यूशन सेट हमारा इस फंक्शन का cos x + x/पाई पाई।